हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल गुड। तो आज के इस वीडियो में हम एक आईपीओ का एनालिसिस करेंगे जिसका इश्यू 25 जनवरी को क्लोज होने वाला है। आइए चलते हैं एनालिसिस पे। आज का आईपीओ एनालिसिस है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का आईपीओ। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स क्या कह रहे हैं। तो उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हाउ सक्सेसफुल इट कैन गेट। Opens 21st January and closes at 25th January. Price band 517 से 518 rupees. तो आइए दोस्तों देखते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होम फर्स्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की। So this is a technology driven affordable housing finance company. So the first time home buyers in low and middle income groups. That's what this company targets. So थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि अगर ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो इसकी कितनी ब्रांचेस हैं। So it has 70 branches covering over 60 districts in 11 states. तो मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों स्टेट वाइज लोन्स ब्रेकअप अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गुजरात में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है, देन कर्नाटका एंड अदर्स। तो आइए ये देखते हैं कि ये फाइनेंशियली वायबल कितना है, इसके फाइनेंसेस कैसे दिख रहे हैं। फ्रॉम 2018 टिल 2020 and first half of 2021. So loans have been growing at 60% CAGR from FY15 to FY20, which is a very good growth rate. Sales का भी growth rate अच्छा है. Only thing is that return on equity, अगर आप एकदम last line देखेंगे, so it is still at 11%. I would say it is not that bad, but it is not very good. बट ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर कर रही है तो इट विल टेक सम टाइम टू एक्चुअली मूव फ्रॉम 11% टू 15%. सो ओवरऑल प्रोग्रेशन इज वेरी गुड. तो दोस्तों आइए ये देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ये क्या कहते हैं. तो ये एक बहुत कॉमन एनालिसिस होती है जिसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं. It is very good in understanding the strategic aspects. तो स्ट्रेंथ में दो चीजें हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं. टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी विद स्केलेबल ऑपरेटिंग मॉडल. सेकंड है रोबस्ट कलेक्शन मैनेजमेंट. दिस इज द की फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. 93% collections FY 2020 were non-cash based, which is digital, which is good. आइए देखते वीकनेस. Small size might become a hindrance and cost of borrowing might rise in bad times, as we all know. Opportunities क्या है? Slowly and slowly India is going on an urbanization and nuclear family kind of a structure. So those are the key drivers for housing demand. And दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि threats क्या हैं? Competition from other established NBFC. तो दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि हमने स्ट्रेंथ देख ली, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट देख ली. तो ये देखते हैं इसको मद्देनजर रखते हुए स्ट्रैटेजी क्या है, वेदर द स्ट्रैटेजी इज इन लाइन विद द विजन. तो एक इसकी फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी है व्हिच इज अ मिक्स्ड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. सो इट हैज रिनाउंड प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स एज वेल. और जो इसकी लेंडिंग स्ट्रैटेजी है, it is having a rapid growth in affordable housing boards, well for HFF's growth as it operates in a small ticket size home loans. तो 10 लाख के लोन्स को ये बेसिकली कैटर करते हैं, जबकि इनके पेयर्स 18 लाख से 24 लाख को. तो दोस्तों ये था HFFC IPO का एनालिसिस. तो ओवरऑल इट लुक्स ग्रेट. ये आईपीओ अच्छा दिख रहा है बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रैटेजी, बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल नंबर्स. एंड इसका कल लास्ट दिन है आईपीओ में सब्सक्राइब करने का.
तो आप जिन फ्रेंड्स ने नहीं किया है, आप जा सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में, और आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इट शुड गिव ग्रेट रिटर्न्स इन द फ्यूचर. तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में स्टॉक्स अच्छे लगे और आप चाहते हैं मैं और एनालिसिस करूं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन and also please like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching my video. Have a nice day. Bye.